यीशु ने कहा वचन के कारण क्लेश आएगा। चलो मैं आपको बोलता हूं, एक व्यक्ति है जिसने आपका पैसा खाया है, मैं आपको बोलता हूं जाओ इससे प्यार करो। प्यार करूं? मारू नहीं इसको? कुछ दुख ऐसे, कुछ वचन पर चलने से दुख होता है। मुझे आज भी याद है, एक आदमी ने मेरे 35,000 रुपए खा लिए थे और मुझे प्रभु ने कहा मोंजनीस की पेस्ट्रियां लेके इसको देकर आ। मैंने कहा शैतान, आई रिब्यूक योर वॉइस इन जीसस नेम। मेरे को लगा डेविल बात कर रहा है। मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझसे पैसे लिए थे, बोला मैं दे दूंगा। उन दिनों में मैं इतना मैच्योर नहीं था, लोगों की इनर लाइफ को मुझे डिसर्न करना नहीं आता था कि ये फ्रॉड है कि सच है। तो मैंने इमोशंस में बह के उसको पैसे दे दिए और मैंने भी किसी और से लिए थे और मैंने उनको दे दिए। 2-4 महीना दिखाई नहीं, फिर फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया, फिर मैसेज का रिप्लाई भी नहीं, फिर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। और एक दिन मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु अगर तू है तो ऐसे लोग क्यों जिंदा है? प्रभु ने कहा तेरे जैसे मूर्खों की वजह से। मैंने कहा मैं क्या किया? मैंने तो पैसा दिया, मेरे से पूछा। सोचो, गुमराह पुत्र जब अपने बाप का घर छोड़कर गलत कामों में गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पास्टर रंजन जी यहाँ बैठे हैं, अंकल मुबारक जी बैठे हैं, भाई यावेस बैठे हैं। ये तीनों उस लड़के को देखते, ये लड़का ज़मीन पे लेटा हुआ है। पास्टर रंजन जी बोलते बेटा तेरे को क्या हुआ? अंकल भूख लगी है। ठीक है मैं कुछ ले आता हूँ। अंकल जी बोलेंगे रुक जा मैं तेरे लिए कंबल लेके आता हूँ। यावेस भाई बोलेंगे मैं बिस्लरी का बॉटल लेके आता हूँ, खा पी और सो। और आप ये सब देने के बाद उसको बोल रहे हो सालों तक हम तेरे लिए करते रहेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर आप तीनों इस लड़के की हमेशा मदद करोगे तो क्या कभी ये बाप के पास लौटेगा? बोलेगा सब मिल रहा है। परमेश्वर कई बार अलाउ करता है कि आपको धोखा मिले ताकि आप उसकी ओर फिरें, ताकि आप उसकी तरफ टर्न हो, इंसानों पर निर्भर न रहें। मैं एक सिंपल बात आपको कहना चाहता हूं, आपका संबंध परमेश्वर के वचन के साथ होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो मैं आपको एक और वाक्य कहूंगा, आप बहुत खतरनाक परिस्थिति में हो। यू आर इन डेंजरस। मैंने अपनी लाइफ एक ही चीज से बांध के रखी है। मैं मैरिड हूं, पर मैं अपने घर के साथ भी बाउंड नहीं हूं। मैं कमाता हूं, मैं काम करता हूं, हर दिन मैं ड्यूटी देता हूं अपनी। हर एक तारीख को मैं अपने घर में पैसे देता हूं ताकि मेरे माँ बाप, मेरी वाइफ और जो भी इनकी ज़रूरतें सब पूरी होनी चाहिए। पर फिर भी मैं बाउंड नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से बाउंड हूं इन दिनों में। नो डाउट मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां फेथफुली निभाता हूं घर पे। अगर आज भी मैं यहाँ पर आया हूं तो मैंने अपना काम किसी विश्वास के व्यक्ति को सौंपा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक ही चीज से बाउंड हूं कि मुझे पता है कि मेरा खुदा बहुत जल्द लौटेगा और मैं उसके लिए तैयार हो जाऊं। दैट्स इट। और किसी चीज से मैं बाउंड नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मिनिस्ट्री मुझे मिल रही है, मैं कर रहा हूं, पर गॉड इज माई विटनेस, मैं मिनिस्ट्री करने की भी इच्छा नहीं रखता कभी भी नहीं। अगर आज मैं यहां पर आऊं और मुझे यावेस भाई वहाँ से कान में बोले भाई आई एम सो सॉरी, एक और स्पीकर आए हैं, आपको 4 दिन हमारे बीच में ऐसे ही रहना पड़ेगा, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर देंगे आपके लिए, लेकिन एक बहुत अच्छे प्रचारक आए हैं, आप भी उनको सुनो बैठ के और इस बार आपकी मीटिंग नहीं करवा रहे हैं। ब्रदर नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, आई प्रॉमिस यू मैं 4 दिन इसी बेंच पे बैठ के उनका वचन सुनूंगा। मैं किसी चीज का गुलाम नहीं हूं प्रभु के अनुग्रह से, किसी का भी नहीं, न पैसों का न किसी और चीज का। एक मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूं, जो कहता आया हूं, मसीह के गुलाम बनो। हर पत्री की शुरुआत इस तरह हुई, पौलुस कहता है मैं परमेश्वर का दास, आई एम सर्वेंट, बॉन्ड सर्वेंट लिखा है एक ट्रांसलेशन में, बॉन्ड सर्वेंट। जन्म ही मेरा उसके अधीनता में होने के लिए हुआ। अदरवाइज मैं आपको मैं एक सच बात बताऊं, बॉम्बे की बात है ये। एक ग्रुप था जो चर्च में वर्शिप करते थे।
एक पास्टर ने अपने चर्च के उन लोगों को कहा कि शाम को तैयार रहो, आप लोग की वर्शिप है। और उस पूरे ग्रुप ने बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत की उन्होंने, वो रेडी हो गए। पर शाम को किसी वजह से उनकी वर्शिप नहीं हुई, किसी और बैंड ने वर्शिप की। आप ट्रस्ट करें या ना करें, उस ग्रुप ने चर्च छोड़ दिया। और वो मुझसे मिले, बोला हमारे साथ ये हुआ, आप हमारे पास्टर को समझाओ। मैंने कहा नो, आप लोग गलत हैं। बोला क्यों? मैंने कहा आप लोग सिर्फ मिनिस्ट्री के पीछे हो, खुदा के पीछे नहीं हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल अगर आप में से जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग डिफरेंट चर्चेस से होंगे, कल आपका पास्टर आपको सेवा न दे, चर्च छोड़ दोगे? हम लोग क्या मिनिस्ट्री के लिए चर्च जा रहे हैं? प्लीज खुदा के लिए जाओ, प्रभु के लिए जाओ, उसके वचन के लिए जाओ, तैयारी के लिए जाओ। याद रखिए, यीशु ने कभी भी हमें समयों और कालों को ढूंढने की जरूरत कर, उसने कभी भी नहीं कहा कि मेरी सीजन्स को जांचने की कोशिश करो, मैं कल आऊंगा, कब आऊंगा। उसने हमेशा कहा तैयार रहो, ऑलवेज बी रेडी। आप ट्रस्ट करें या ना करें, मैं कभी भी इस चीज को खोजने की कोशिश नहीं करता हूं कि प्रभु कब आएगा। मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूं, क्या तू तैयार है? आर यू रेडी? A.W. टोजर 19th सेंचुरी में कहते हैं, ऐसे जिंदगी जियो कि यीशु कल रात मरा, सुबह जी उठा, दोपहर को उठा लिया गया और शाम को वापस लौट रहा है। उन्होंने कहा अगर जिंदगी जीनी है तो इस तरह जियो कि यीशु कल रात में मरा, सुबह जी उठा, दोपहर में उठा लिया गया और शाम को वापस आने वाला है। इतनी तैयारी में जियो, ठीक है? आपका वास्ता किससे होना चाहिए? परमेश्वर के वचन से। जो वचन कहता है वो कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको वो सब बातें कह के करनी है जो मैं आपको कह रहा हूं। हो सकता है कि मैं भी कोई ऐसी बात सिखा दूं जो बिब्लिकल नहीं है पर मुझे सही लगती है। नो, डोंट फॉलो माई लॉजिक्स, फॉलो जीसस। ओके, आइए, मैं चाहता हूं हम सब बाइबल ओपन करेंगे अभी, और मैं चाहता हूं आज के अध्ययन पे आप बहुत ध्यान दें। इब्रानियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10। ये फिल्मोन के बाद आता है। आप सब खोल लीजिए, मैं आपके लिए ठहरूंगा। इब्रानियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय चैप्टर 10, और प्लीज हम पढ़ेंगे 35। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? इसके पास है, हाथ उठाएं प्लीज। रीड 10:35 हिब्रू। ग्रेट रिवॉर्ड, एक महान पुरस्कार। और जिनके पास बाइबल है आप हाथ उठाइए। ओके, जो नहीं लेकर आए नो प्रॉब्लम, जो लेकर आए हैं लंबा हाथ उठाइए। ओके, प्रेज द लॉर्ड। मेरी विनती है, आप जो नहीं लाए हैं अगली बार जरूर लाइए। और जिनके पास बाइबल है, हम सब इस वचन को मेरे 3 गिनने पर अपनी अपनी बाइबल में एक बार जोर से पढ़ेंगे। 1 2 3। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि
उसका प्रतिफल जो है वो बड़ा है। ठीक है, ग्रेट रिवॉर्ड, राइट सिस्टर, ग्रेट। अब ध्यान दीजिए, इब्रानियों की पत्री एक ऐसी पत्री है जो एक ऐसे ग्रुप को लिखी गई थी जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते थे, पर उन्होंने मसीह को ग्रहण किया था। आप समझते, बहुत सारे जो लोग हैं वो जीसस को इक्वल नहीं समझते, लेकिन एक ऐसे लोग थे जो परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करते थे, पवित्र आत्मा पे बिलीव करते थे। अब सुनिए, जब तक ये लोग परमेश्वर को मानते थे तब तक इनके ऊपर कोई सताव नहीं था, पर जब उन्होंने यीशु को प्रभु जान के ग्रहण किया, तकलीफें स्टार्ट हो गई। हर कोई बिलीव करता है कि एक खुदा है, पर बहुत कम बिलीव करते हैं कि उसी खुदा का बेटा यीशु है। इसलिए यीशु ने भी एक जगह पे कहा, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया है। हर कोई बिलीव करता है। आप इस हॉल से बाहर निकल के किसी से भी पूछ लो कि आप बिलीव करते हो एक परमेश्वर है? यस, बिल्कुल है। क्या आप ये बिलीव करते हो उसी परमेश्वर का नाम यीशु है? सब नहीं करते। ये एक ऐसा ग्रुप था जो ये बिलीव करता था कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, और इस वजह से उनके ऊपर बड़ा सताव था। आप इस पत्री के अंदर आप आराम से पढ़े तो इन्हें बहुत इनकरेज किया गया था, और ये काफी मैच्योर लोग भी थे। और इसी पत्री के अंदर इब्रानियों का लेखक एक बात कहता है, और वो कहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इब्रानियों की पत्री पौलुस ने लिखी है। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि हमेशा पौलुस तीमुथियुस को अपना बेटा कहता था, लेकिन इस पत्री में वो अंत में कहता है, तीमुथियुस हमारा भाई जेल से छूट गया। मैं बिलीव करता हूं, खैर ये विषय नहीं है किसने लिखी है, मैं जस्ट क्लियर कर रहा हूं कि जहां तक मैं बिलीव करता हूं ये पत्री किसी याजक ने लिखी है, क्योंकि उसे हर चीज वो पता है जो मंदिर के अंदर थी। उसको वहां का फर्नीचर तक पता है कि कौन सी चीज कहां कहां पड़ी है, वो सब एक्सप्लेन करता है। चलिए, लिखी किसने भी हो, इतना तो जानते हैं, पवित्र आत्मा ने लिखी है। आमीन। अब ध्यान दीजिए, इस पत्री के अंदर एक वचन लिखा गया है कि आपके अंदर एक हियाव है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, इसे मत छोड़ो। आपने कभी अपनी इस कमजोरी पर ध्यान दिया है? आप कितना जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हो, आप कितना जल्दी परेशान हो जाते हो। एक दिन मैं अपने घर में गया, मेरे फैमिली के एक मेंबर ने खाना रखा, मैं वॉशरूम चला गया, बाहर आया और मेरा खाना ठंडा हो गया था। जैसे मैंने खाना लिया, मुंह में डाला, मैंने उसको निकाल दिया और मैंने अपने फैमिली मेंबर पे बहुत से चिल्लाया, क्या है ये खाना क्या है? तब उस व्यक्ति ने मुझे कहा, 4 महीने पहले भी तुझे इतना गुस्सा नहीं आता था, आज क्यों आ रहा है? मैं अपने आप से पूछ रहा था, सही बात है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूं? आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं उन दिनों में परेशान था। एक परेशान व्यक्ति कभी किसी को प्यार नहीं कर सकता, नेवर, नॉट पॉसिबल। बाइबल बताती है, जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर आएगा। अगर आपके अंदर प्रेम है तो ही आप, याद रखिए, आपके पास जो नहीं है, अगर आप वो देने की कोशिश करेंगे, आप थक जाएंगे एक दिन। कई लोग होते थे मेरे जीवन के अंदर जिनके लिए मेरे अंदर प्यार नहीं था, पर मैं फिर भी उनसे मिलता था, उन्हें गले लगाता था, उनको दिखाता था कि आई हैव अ स्पेशल केयर फॉर यू। पर एक दिन ऐसा हुआ, मैं फटा, और फटा तो फिर ऐसा फटा कि आज तक वो जख्म ठीक नहीं हो पा रहे हैं उनके अंदर। कई बार हमारे पास जो नहीं है, हम लोगों को वो देने की कोशिश करते हैं। बाइबल इसे प्रेम नहीं, बाइबल इसे एक्टिंग कहती है, हिपोक्रेसी। इसीलिए इस बात को याद रखिए, जो आपके पास नहीं है आप वो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। कई बार आपने देखा है कि आप परेशान रहते हो, आप डिस्टर्ब रहते हो, क्यों? क्या कारण है? बाइबल बताती है, नीति वचन में लिखा गया है, यदि तू विपत्ति के समय अपना साहस छोड़ दे तो तुझ में सच में बहुत कम शक्ति है। आप
कैसे व्यक्ति हैं, ये बैड टाइम्स में ही पता चलता है, कभी गुड टाइम में नहीं पता चलता है। हमारे यहां पर 2 ट्रेन्स हैं बॉम्बे में, एक है मेट्रो और एक है लोकल ट्रेन। मेट्रो थोड़ी कॉस्टली है, सब वहां पर नहीं जाते, लेकिन जो लोग जाते हैं वो लोग बहुत कंफर्टेबली जाते हैं। एसी चलती है, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, बैठने की अच्छी प्लेस है, ब्रदर्स के लिए बैठना अलग है, सिस्टर्स के लिए बैठना अलग है। लेकिन लोकल ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है हमारी कि वो इतनी भीड़ रहती है कि आप खड़े हो जाओ, लोग आपको चढ़ा भी देंगे, लोग आपको उतार भी देंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ खड़े रहो, हम आपको चढ़ा भी देंगे, हम आपको उतार भी देंगे। तो वहां पर लोग फ्रस्ट्रेट होकर एक दूसरे को मारना चालू करते हैं। लिसन, मैं आपको फिर से कहता हूं, जो भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप कैसे हैं ये तब पता चलेगा जब आपसे कोई बुरा बर्ताव करेगा, तब रियल थिंग बाहर आएगी। परमेश्वर के एक महान जन ने कहा, जो तुम सीक्रेट में हो वही तुम रियल हो, जो आप अकेले में हैं वही आप हैं, जो आप सबके सामने हैं वो आप नहीं हैं। शैल आई रिपीट अगेन? जो आप पब्लिक में हैं वो आप रियल नहीं है, जो आप घर में हैं वो आप रियल हैं। बहुत सारे लोग चर्च में जब आएंगे ना, तब वो रियल नहीं है। वहां पर रियल तब होता है जब आप अपने फेलो बिलीवर्स से अलग होते हो, अपनी फैमिली के साथ रहते हो, अब पता चलेगा कि आप कौन हो। दूसरों के सामने हर कोई अच्छा है, आजकल बुरे से बुरा व्यक्ति अच्छा है। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? अपना हया मत छोड़ो। जरा सोचिए इस बारे में कि क्या आपने अपनी इस कमजोरी पर विक्ट्री पाई? बार बार डिस्टर्ब होना, बार बार परेशान होना, बार बार डिप्रेशन में जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी बहुत सारा जो बैड बिहेवियर है ना, उसका मेन रीजन जानते क्या है? इनर फ्रस्ट्रेशन। आपका अगर बिहेवियर खराब है तो उसका मेन रीजन जानते क्या है? इनर फ्रस्ट्रेशन। आप भीतर से किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हैं, आप परेशान हैं, इसकी वजह से ही आप बहुत बार अपने परिवार और अपने मित्रों से और अपने दोस्तों से, अपने मसीह दोस्तों से प्यार नहीं कर पाते।